बाजपुर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने गुरुवार को जल प्रभावित क्षेत्रों गुमसानी तथा बाजपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने गुमसानी में लेवड़ा पुल के निरीक्षण के दौरान पुल के दोनों साइड में नदी का मार्ग अवरुद्ध कर रही झाड़ियों आदि को हटाने तथा नदी के किनारे की सफाई करने के निर्देश सहायक अभियंता सिंचाई को दिए। डीएम ने बाजपुर पहुंचकर लेवड़ा नदी का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों व व्यापारियों की समस्याएं बारीकी से सुनी और जल भराव से निजात के लिए शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म कार्यों के बारे में सुझाव लिए। जिलाधिकारी ने लेवड़ा पुल पर बने चैनल का गेट वाल प्रॉपर करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने बाजपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर नाले से पानी की सीधी निकासी हेतु साइंटिफिक सॉल्यूशन देने के निर्देश अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को दिए। उन्होंने शहर के बाहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार नदी तथा नालों की सफाई करने तथा पानी की निकासी हेतु तत्कालिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि पानी बैक ना मारे, क्योंकि जल भराव का प्रमुख कारण पानी का बैक होना भी है। उन्होंने कहा कि जल निकासी के स्थायी समाधान हेतु कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल भराव से मुक्ति हेतु जनपद उधम सिंह नगर के राजस्व सिंचाई पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम सर्वे कार्य करेगी तथा अपने इनपुट नैनीताल की टीम के साथ साझा करेगी। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी सहित राजेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी व क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी। डीएम ने अधिकारियों को जल्द बाढ़ से निजात दिलाने के निर्देश दिए। डीएम उदयराज सिंह, एडीएम जय भारत सिंह, एसडीएम आरसी तिवारी, पूर्व राज्य दर्जा मंत्री राजेश कुमार द्वारा लेवड़ा के पुल पास पहुंचकर बाल से संबंधित जानकारी ली एवं ब्लॉक के सामने पानी सड़क पर चलने को लेकर वार्ता की गई। बाजपुर से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। जिले का परसों मैंने 2 दिन पहले शाम से स्थितियाँ जहाँ पर बाढ़ क्षेत्र हैं जहाँ पानी बढ़ने लगा था, स्पेशली सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में, उसके बाद कुछ इच्छा में भी प्रभाव था, लेकिन बाजपुर क्षेत्र में भी अच्छा, बल्कि कह लीजिए कि काफ़ी प्रभाव रहा। हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, दुकानदार हैं, उनके घरों में भी पानी गया 3 से 4 फीट, कहीं 2 फीट, 1 फीट, तो उनके संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है, खाने पीने की चीज़ों का भी नुकसान हुआ है। तो एसडीएम साहब को निर्देश था मेरा कि सबसे पहले तो उनके भोजन पानी की व्यवस्था करा दीजिए, एक तरह से पका हुआ पैक्ड भोजन भी दीजिए, साथ ही साथ आर्थिक सहायता दे दीजिए, और जितने दुकानदारों के दुकानों में पानी गया या घरों में, उनके नुकसान का आकलन करा लीजिए। जो आपको व्यवहारिक लगे या एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो उनकी भी सहायता आप ले लें। तो एसडीएम साहब इसको कल से कराएंगे। बाकी अहेतुक वगैरह सब दे रहे हैं, उसमें कहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जो निरीक्षण में ये पाया कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि अगर बाहरी क्षेत्रों में जो पानी का रुकाव हो रहा है, अगर उन नालों की सफाई करा दिया जाए या नदी जहाँ पर पेड़ उग गए हैं या घास फूस है उसको हटा दिया जाए तो पानी की निकासी और तेज़ी से होगी। तो हो सकता है जो पानी बैकफ्लो मार रहा है वो ना हो। तो इसके लिए भी मैंने सिंचाई के एक्सीएन साहब को निर्देश दिया है कि आप जो भी 7, 8, 10 प्लेस जहाँ भी हैं, आप टीम कल से लगा दीजिए, जेसीबी, मशीनरी, मैन पावर, और उसकी सफाई कराइए। अगले 3 से 4 दिन में उसको क्लियर करा दीजिए। फिर ये देख लीजिए कि पानी का बहाव की स्थिति क्या है। उसके बाद जैसा लोगों ने कहा है, शहर के भीतरी क्षेत्रों में जो इंक्रोचमेंट हैं, जो नालों पर इंक्रोचमेंट हैं, वो भी काफ़ी कुछ इस आपदा में प्रभाव डालते हैं पानी की निकासी को ले करके। तो उनके लिए भी मैंने कहा है कि वो सेकंड फेज का काम होगा, उसको हम करेंगे। और जो सबसे आगे बड़ा काम होगा वो फ्यूचर का होगा कि शहर को फ्यूचर में भी अगर बाढ़ से बचाना है तो जो रामनगर क्षेत्र से पानी बड़ी मात्रा में जंगलों में बरस के आता है, उस पानी को माने नेचुरली डाइवर्ट करने के लिए एक प्लान बनाने की बात है, जिसमें संभवतः जिलाधिकारी नैनीताल ने भी एक टीम गठित की है। तो यहाँ से उधम सिंह नगर से हम भी अपने फॉरेस्ट के इरिगेशन के टीम गठित करेंगे, एसडीएम साहब की भी टीम रहेगी।
तो वहाँ पर फिर एक प्लान बन जाएगा जिससे फ्यूचर में पानी को हम कुछ डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से रहेगा तो स्थितियाँ आगे भी इसी तरह की विकराल हो सकती हैं। तो ये प्रयास किया जाएगा। बाकी जो हम लोगों का जो काम है दैवीय आपदा में, एसडीएम और पूरी टीम, तहसील की, सिंचाई विभाग के अधिकारी सब लगे हुए हैं, लेकिन अब नेचुरल आपदा है तो अचानक चीज़ें हो रही हैं। और इस साल की बरसात आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पानी कम बरसते हुए भी हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। उस प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इस पर हमें ध्यान देना होगा। जिस तरह से जो NHI का 74 का जो पुल का अप्रोच रूट है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। ये बात सही है कि जब NHI ने उस पुल को बनाया तो पुराने जो अधिकारी होते थे, अगर कोई नदी जा रही है उसके ऊपर पुल बन रहा है तो नदी के अप स्ट्रीम में 100 मीटर 50 मीटर तक पैच लगाते थे या ब्लॉक लगा करके धारा को नियंत्रित करने के लिए प्लान बनाते थे और करते थे। लेकिन जो मैंने देखा है कि यहाँ पर पहले से ऐसा कोई प्लान नहीं था कि ढेला नदी का पानी माने नदी को छोड़कर दाएं बाएं भी बढ़ सकता है। तो उसी का ये रिजल्ट रहा है। अप्रोच रोड प्रभावित हुई है, काम चल रहा है, उस पर हम बराबर मॉनिटर कर रहे हैं। अभी फिर वहाँ मौके पर जा भी रहे हैं कितना काम हुआ, लेकिन भविष्य में इसको जो नदी के अप स्ट्रीम में लगभग 50 मीटर तक कम से कम हो, डाउन स्ट्रीम में भी 10 से 15 मीटर तक पैच हो या वहाँ पर पत्थर वगैरह लगा करके उसको रोकने की व्यवस्था की जाए वो करेंगे। लेकिन अब हाईवे बंद है, प्रभावित है, तो डाइवर्ट करके सवारियों को तो निकाला जा रहा है, लोगों को आने जाने वाले, लेकिन कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी सरकार के NHI विभाग का मैटर है, वहाँ भी उनके बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट वो लोग, कल मेरी बात हुई है, वो लोग खुद आके देख रहे हैं कि फ्यूचर में इसको कैसे ठीक किया जाए। इस स्तर पर गलती हुई है, इस पर हम लोगों का केवल काम इतना है फिलहाल कि उसको हम जल्दी से जल्दी मोटरेबल बनाते हैं और चलाते हैं।